मेरी बातों को थोड़ा गौर और ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मेरी आवाज अगर मेरे प्यारे ग्रामवासियों तक पहुंच रही है और आपके पास अगर टाइम हो तो आप इमाम मालिक की मुकद्दस सरजमी पर जल्द से जल्द आएं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप अगर घर में कोई काम कर रहे तो उस कामों को छोड़ दें और मेरी बातों को मतलब 5 और 10 मिनट के लिए सुने और समझने की कोशिश करें। मैं अपनी बातों की शुरुआत एक छोटी सी शायरी से करना चाहता हूँ। एक कौले मोहम्मद एक कौले खुदा, एक कौले मोहम्मद एक कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, लाख बदल जाए जमाना तो कुरान में बदला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग मुहर्रम क्यों मनाते हैं? क्या हम लोग मुहर्रम इसलिए मनाते हैं कि मुहर्रम की 7 तारीख को निशान कभी कभी है, या फिर हम लोग मुहर्रम इसलिए मनाते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ताजा चढ़ाना, या फिर मुहर्रम हम लोग इसलिए मनाते हैं कि मुहर्रम की 7 और 9 तारीख को खीर पूरी बनाकर गोश्त पुलाव बनाकर इमाम बाड़े पर क्या करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में लाश पड़ी हुई होगी तो क्या आप शराब पीकर उस घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। या फिर ये बताइए, आपके गांव में आपके समाज में अगर किसी की इंतकाल हो जाए और आपको उस जनाजे में शामिल होना हो, उस जनाजे को कांधा देना हो, तो क्या हम लोग शराब पीकर उस जनाजे को कांधा देंगे? नहीं देंगे। तो हमें आपको इस बात पर शर्म क्यों नहीं आती है जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दी? आज उन्हीं के जनाजे में हम लोग शराब पीकर जाते हैं, आज उन्हीं ताजा को हम लोग शराब पीकर जानते हैं। मैं आप लोगों से यह भी पूछना चाहता हूँ कि हम लोग करबला क्यों जाते हैं? क्या हम लोग करबला इसलिए जाते हैं कि हम लोग को मेला मैदान का मेला देखना है, या फिर हम लोग जवान करबला इसलिए जाते हैं कि हम लोग दारू चालू पी के डीजे में डांस करते हुए करबला का मैदान जाना है? नहीं दोस्त, अगर आपकी ऐसी सोच है, अगर आपकी ऐसी जानना है तो गलत है दोस्त। मुहर्रम का महीना जब भी आता है तो हमारे जहन में करबला का वतन थोड़ी चीख नजर आनी चाहिए और यह सोच कर हमारे हाथ से आंसू आ जाने चाहिए कि इमाम हुसैन ने अपने इस्लाम, अपने कुरान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। जब करबला के मैदान में जंग स्टार्ट हुआ तो हमारे इमाम हुसैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 72 लोग थे, वही यजीदियों के साथ 82,000 की लश्कर थी। फिर भी हमारे इमाम हुसैन में हौसला नहीं आ रही और करबला के मैदान गए और उन यजीदियों के साथ मुकाबला किया। जब करबला के मैदान में जंग स्टार्ट हुआ तो हमारे इमाम हुसैन ने अपने लक्ष्य जिगर 18 साल के नौजवान बेटे अली अकबर को करबला के मैदान में जंग लाने की इजाजत दे दी। हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि 18 साल के नौजवान को बारात का दूल्हा बनाया जाता है, लेकिन हमारे इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान को शहादत का दूल्हा बनाया। जब करबला के मैदान में जंग स्टार्ट हुआ तो हमारे इमाम हुसैन ने अपने लक्ष्य जिगर के सर पर अपने हाथों से पगड़ी बांधी, हाथ में तलवार दी और घोड़े पर बैठाया और बोला, जा बेटा करबला का मैदान और उन यजीदियों का मुकाबला कर। जैसे ही हमारे इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर का घोड़ा चलना स्टार्ट होता है, वैसे ही माँ पीछे से आवाज देती है, बेटा ठहर जा। एक दफा पीछे पलट के भी देख, मेरी तरफ एक माँ तुझे जी भर के देखना चाहती है और माँ की ममता की धड़कनें तेज हो जाती है और आंख से आंसू आ जाते हैं। बीबी आजा तुझे सलाम कि तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया और जज्बात के साथ उसे करबला का मैदान भेजा। जब इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर करबला के मैदान पहुंचे हैं तो यजीदियों ने कहा, ये इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर है, इनके सर को उड़ा दिया जाए, इनके सर को कलम कर दिया जाए। अरे उन 18 साल के नौजवान के हौसले को सलाम किन्होंने उन यजीदियों को काजर मुनी कीड़े की तरह काटा। और एक वक्त ऐसा आया जब एक निजाम, एक तीर हमारे इमाम हुसैन बेटे अली अकबर के सीने में लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और उन्होंने आवाज दी, बाबा बाबा। जैसे ये आवाज हमारे इमाम हुसैन के कानों तक पहुंचा, वो दौड़ते और भागते हुए आए और अपने लक्ष्य जिगर के बेटे को अपने जान पर सर को रखा और सर को सहलाया और बोला, बेटा क्या
ये देखकर हमारे इमाम हुसैन के आंख में आंसू हो जाते हैं। इमाम हुसैन अपने लगते जिगर के बेटे अली अकबर के सर को जमीन पर रखते हैं और तीर को घींचना चाहते हैं। एक बाप अपने बेटे के पैर से कांटा नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारे इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान बेटे के सीने से तीर निकाला। ये देखकर हमारे इमाम हुसैन जब अपने बेटे की 56 साल की ताकत लगाकर अपने बेटे के सीने से तीर घिसना चाहा, तीर के साथ अली अकबर का दिल बाहर आ गया। ये देखकर हमारे इमाम हुसैन रोने लगे और उसी वक्त अली अकबर शहीद हो गए। फिर हमारे इमाम हुसैन ने हौसला और हिम्मत नहीं हारी और हाथ में तलवार ली और करबला का मैदान गया और उन यजीदियों का सामना किया। अरे हमारे इमाम हुसैन की शहादत उस वक्त हुई जब असर की आजान हुआ। हमारे इमाम नमाज के नियत में सर सजदे में रखा, उसी वक्त यजीदियों ने उनके सर को कलम कर दिया। अरे ये मुहर्रम हमें यह सब बात सिखाता है कि तुम अपने दीन के लिए, तुम अपने इस्लाम के लिए, तुम अपने कुरान